अमीर बनने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि दिन रात मेहनत करने वाला अमीर नहीं बनता। सही नीतियों का पालन करने वाला अमीर बनता है। और चाणक्य ने यह बात 2000 साल पहले स्पष्ट शब्दों में कह दी थी। मेहनत से तो सिर्फ पसीना बहता है, लेकिन नीति से दौलत बनती है। इस पैसे के द्वार में लोग आपको कहेंगे कि खूब मेहनत करो, भाग दौड़ में लगे रहो और दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करो। लेकिन असलियत क्या है? जो चुपचाप उल्टी नीतियां अपनाता है, मतलब जो दुनिया के खिलाफ सोचता है, जो भीड़ से अलग चलता है, वही असली अमीर बनता है। चाणक्य ने ऐसी 5 नीतियां साझा की थीं, और अगर इन्हें किसी को बता दिया जाए तो वह व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा, कुछ बातें सिर्फ अपने तक रखो, तभी तुम्हारा राज बना रहेगा और सफलता भी। तो दोस्तों, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप पैसा कमाने की असली साइकोलॉजी समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको चाणक्य की एक ऐसी गुप्त नीति बताने वाला हूं जिसने मेरी जिंदगी में जबरदस्त बदलाव लाया। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहली नीति, ज्ञान को बेचना सीखो। इसे मुफ्त में मत लुटाओ। ज्ञान सबसे बड़ा धन है, लेकिन अगर इसे बिना मूल्य के बांट दिया जाए तो लोग इसकी कदर करना छोड़ देते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, दुनिया में सबसे अमीर वह नहीं होता जो फैक्ट्रियां चलाता है या ऊंची ऊंची इमारतें बनवाता है। सबसे अमीर वह बनता है जो लोगों को उनकी जरूरत की चीज सिखाता है और बदले में पैसा लेता है। आज के समय में देखिए, कोई यूट्यूब पर पढ़ा रहा है, कोई कोर्स बना रहा है, कोई किताब लिख रहा है। ज्ञान बेचा जा रहा है और लोग खुशी खुशी खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब इंसान मुश्किल में होता है तो वह किसी भी कीमत पर उस समाधान को खरीद लेता है जो उसे परेशानी से बाहर निकाल सके। चाणक्य ने कहा, सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन बदल दे, और ऐसा ज्ञान अमूल्य होता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई स्किल है, जैसे बोलना आता है, गणित अच्छा है, कहानी सुनाना आता है, या फिर जीवन के किसी सच्चे अनुभव से सीख मिली है, तो इसे डायरी में बंद मत रखो। इसे प्रोडक्ट बनाओ, कोर्स बनाओ, किताब लिखो, सेमिनार करो, शेयर करो, लेकिन मुफ्त में मत दो। अपनी ही कहानी से समझाता हूं। मुझे चाणक्य की नीतियां पढ़ने का शौक था, और धीरे धीरे यह मेरी ताकत बन गई। मैंने यही ज्ञान यूट्यूब पर शेयर करना शुरू किया। ध्यान दो, मैंने इसे एक ब्रांड की तरह पेश किया। टाइटल, स्क्रिप्ट, आवाज, इमोशंस, सब कुछ प्रोडक्ट बनाया, और आज उसी ज्ञान से पैसा भी आ रहा है और सम्मान भी। लोग सोचते हैं मुफ्त दो तो लोग प्यार करेंगे, लेकिन चाणक्य ने कहा, जो चीज मुफ्त मिले उसकी कभी इज्जत नहीं होती। इसलिए याद रखो, अगर अमीर बनना है तो सबसे पहले अपने ज्ञान की वैल्यू समझो। इसे पैक करो, बेचो और दुनिया को बदल दो। दूसरी नीति, अपने खर्च और कमाई को सबके सामने मत दिखाओ, वरना दुनिया तुम्हारा रास्ता रोक देगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन हो या बुद्धि, जब तक वह छुपा रहता है तभी तक इसका प्रभाव होता है। आज की दुनिया में लोगों को अपने पैसे का दिखावा करना बहुत अच्छा लगता है। नई गाड़ी ली, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दो। नया फोन आया, स्नैपचैट पर स्टोरी डालो। महंगे होटल में खाना खाया, व्हाट्सएप स्टेटस पर चिल्ला दो। लेकिन भाई, यह दिखावा ही तुम्हारे पैसों की जड़ काट देता है। चाणक्य कहते हैं, समझदार व्यक्ति हमेशा अपने संसाधनों को छुपा कर रखता है ताकि सही समय पर उनका उपयोग कर सके। असल बात क्या है? जब लोग जान जाते हैं कि तुम्हारे पास पैसा है तो पहले उधार मांगते हैं, फिर निवेश की सलाह लेते हैं। धीरे धीरे मेंटल प्रेशर बनता है, तू तो अमीर है, ये भी कर दे, वह भी कर दे। और जब मना कर देते हो तो वही लोग पीठ पीछे घमंडी, मतलबी, कंजूस कहने लगते हैं। चाणक्य ने कहा, धन का सच्चा उपयोग तभी होता है जब वह छुपा हो और सही मौके पर लगे। पैसा कमाने के बाद शांति से जियो, न किसी को बताओ, न दिखावा करो, बल्कि चुपचाप इसे बढ़ाओ। वॉरेन बफेट की तरह सोचो। बंदा अरबों में खेलता है, लेकिन आज भी सादे घर में रहता है। क्यों? क्योंकि उसे दुनिया की तालियां नहीं चाहिए। एक असली उदाहरण से समझो। एक आदमी ने व्यापार से अच्छा पैसा कमाया, सब कुछ दिखाने लगा, महंगे कपड़े, गाड़ी, होटल। धीरे धीरे स्वार्थी लोग चिपक गए, सबने फायदा उठाया। कुछ ही महीनों में सारी बचत खत्म और वही लोग उसे छोड़कर चले गए। तो याद रखो,
जितना पैसा छुपाओगे उतना सुरक्षित रहेगा और जरूरत पर काम आएगा। तीसरी नीति, पैसे के पीछे मत भागो, लोगों की जरूरत पकड़ो, पैसा खुद दौड़ कर आएगा। आचार्य चाणक्य की उल्टी लेकिन अमर नीति। धन लालच वाली जगह नहीं जाता, धन जरूरत के समाधान वाली जगह दौड़ता है। अगर इस नीति को समझ लिया तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी। यह उल्टी है लेकिन बेहद असरदार। आज की दुनिया में लोग पैसे के पीछे भागते हैं। जल्दी पैसा कैसे कमाएं, अमीर बनने का तेज रास्ता क्या, कौन सी स्किल ट्रेंडिंग है। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहां जरूरत का हल हो वहां धन की नदी बहती है। एक कहानी से समझाते हैं। चाणक्य के समय मगध साम्राज्य में पानी की भारी किल्लत हो गई। लोग कुएं खोदते लेकिन कुछ दिनों में सूख जाते। राजा ने ऐलान किया, जो हल बताएगा उसे बड़ा इनाम। एक साधारण नौजवान आया, उसने सरल उपाय बताया। पानी ऊपर से नहीं मिलेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। जमीन की गहराई नापो और नए स्रोत ढूंढो। उसने सुझाया, कुओं की बजाय सीढ़ीदार बावड़ी बनाओ, जहां पानी जमा रहे और जल्दी ना सूखे। राजा ने आदेश दिया और उसी नीति से सालों तक पानी की समस्या हल रही। वो नौजवान कोई इंजीनियर नहीं था, लेकिन उसने लोगों की जरूरत समझी और आज भी उसका नाम मगध के इतिहास में दर्ज है। असली बात क्या है? दुनिया में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम सोचते हैं लोगों को अभी सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। क्योंकि जब तुम किसी की जरूरत पूरी करते हो तो वह खुशी खुशी मोल देता है, चाहे प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, सलाह हो या सिर्फ आइडिया। चाणक्य का सिद्धांत, सफल वही जो समाज की पीड़ा देखे, समझे और समाधान लाए। वे राजाओं से कहते थे, पैसे से राज्य मत चलाओ, समस्याओं के हल से चलाओ, पैसा अपने आप आएगा। मेरी राय में तुम भी सोचो, क्या सिर्फ पैसा कमाना है या ऐसा कुछ करना जिससे लोग तुम्हें ढूंढे। अगर तुम्हारा काम, आइडिया या प्रोडक्ट सच्ची जरूरत से जुड़ जाए तो पैसा तुम्हारे पीछे दौड़ेगा, क्योंकि पैसा इंसानों से जुड़ा है और इंसान हमेशा समाधान के लिए पैसे देते हैं। चौथी नीति, दिखना मूर्ख बनो लेकिन अंदर से सबसे तेज रहो। दुनिया सिर्फ सतह पर देखकर धोखा खाती है। सबसे बड़ा हथियार है अपनी चतुराई छिपाना, क्योंकि जब लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं तभी तुम उन्हें मात दे सकते हो। आज की दुनिया में हर कोई खुद को बुद्धिमान दिखाने की दौड़ में है। मुझे सब आता है, मैं सबसे तेज हूं, यह सीख लिया, वह भी कर लिया। लेकिन आचार्य चाणक्य ने बिल्कुल उल्टी सोच दी। अगर सच में जीतना है तो दिखना ऐसा जैसे कुछ नहीं आता, लेकिन अंदर से इतना तेज बनो कि सामने वाला समझ ही ना पाए और हार जाए। इस नीति का असली मतलब यह एक साधारण बात सिखाती है, अंडर एस्टिमेशन ही ताकत है। सबसे ज्यादा शक्ति उसी के पास होती है जिसे लोग कमजोर समझते हैं, लेकिन जो अंदर से प्लानिंग कर चुका होता है। चाणक्य कहते थे, अगर शेर को शिकार करना है तो उसे भी घास में छिपना पड़ता है। अब सोचो, अगर शेर भी चालाकी करता है तो इंसान क्यों ना करें। मनोवैज्ञानिक खेल यहीं शुरू होता है। जब तुम खुद को मूर्ख या साधारण दिखाते हो तो सामने वाला अपना असली रूप दिखाता है। उसे लगता है तुम आसान हो, वह तुम्हें हरा देगा और यहीं तुम अपनी प्लानिंग और तेज दिमाग से उसे पकड़ लेते हो। चाणक्य काल की एक घटना से समझो। जब चाणक्य ने पहली बार चंद्रगुप्त को तक्षशिला लाया तो वह कपड़ों, व्यवहार और भाषा से एकदम साधारण ग्रामीण लगता था। दरबार के लोग हंसे, इस लड़के को राजा बनाना है। चाणक्य शांत रहे। वे जानते थे यह हंसी ही असली शक्ति बनेगी, और हुआ भी यूं ही। वह लड़का जिसने ताकत छिपाई वही सबसे बड़ा सम्राट बना। चाणक्य कहते थे, जिसे लोग बेकार समझते हैं, अगर वह खुद को साबित करना सीख जाए तो इतिहास में नाम लिख जाता है। आज की दुनिया में यह कैसे काम करती है? जब तुम भीड़ में चुपचाप रहते हो, लोग तुम्हें मामूली समझते हैं। वे खुलकर बातें करते हैं, अपनी चालें दिखाते हैं, लेकिन सही समय पर तुम सोचा समझा फैसला लेते हो और सबको चौंका देते हो। यही ताकत है, दिखना साधारण लेकिन अंदर से सबसे तेज। बिजनेस में जब लोग बड़े उद्यमी बनकर घूमते हैं तो कॉम्पिटिट अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन जो लो प्रोफाइल रहता है वह धीरे धीरे सबको पीछे छोड़ देता है, बिना किसी को खबर के। पर्सनल लाइफ में भी अगर आइडियाज चिल्लाकर बताओ तो लोग कॉपी करेंगे या रास्ता रोकेंगे, लेकिन चुपचाप चलो, सोच समझ कर बोलो, तुम्हारी चाल सबसे घातक बनेगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं,
दिखावे की बुद्धिमानी सबसे तेज दिमाग को भी धोखा देती है, लेकिन छिपी चतुराई पूरी दुनिया हरा देती है। तो अगर अमीर बनना है, बड़ा खेल खेलना है, सबसे पहले अपने दिमाग को छिपाना सीखो। दुनिया आंखों से देखती है और जो दिखता नहीं वही सबसे खतरनाक होता है। 5वीं नीति, दिमाग में अमीरी बसा लो, जेब में अपने आप आ जाएगी। गरीब सोच वाला कितना भी कमाए खाली ही रहेगा। एक इंसान